तो उसमें वो कार बंदे और बंदे में फ़र्क करने लगी थी। सड़क पे अगर कोई इंस्पेक्टर खड़ा है तो कार उसको पहचान जाती थी कि ये बंदा इंस्पेक्टर है, ये मेरे चेक करेगा, कार ईमानदार हो जाती थी। जादू के शो में एक जादूगर होता है, उसके हाथ में एक मशीन होती है झुरलू। ये जो ईवीएम है ना, ये झुरलू मशीन है। इसमें जादूगर क्या करता है, एक टोपी में थैले में क्या करता है, कभी कबूतर डाल देता है तो तोता बना देता है, तोता डालता है तो उल्लू बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पे, तो छोटा सा परिचय सर आपका हो जाएगा। मैं BS सौलख हूँ, पेशे से वैज्ञानिक हूँ और पूरे पंजाब में लोग मुझे मानते हैं कि ईवीएम के खिलाफ बोलने वाला वैज्ञानिक। अच्छा, पंजाबी हो, मतलब पंजाब तो वैसे ही पिछले कुछ सालों से एक आंदोलन की धरती बन गया है। अब भी वर्तमान में भी किसान आंदोलन है। आपके पंजाबी हैं, सरदार जी हैं, सारे लोग बॉर्डरों पे डटे हुए हैं और वैज्ञानिक भी हो। हाँ जी। तो आपको ईवीएम के खिलाफ बोलने वाला वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या मामला क्या है? ये ईवीएम को लेके पूरे देश भर में इतना बवाल क्यों है? सत्ता पक्ष है वो एक तरीके से कहता है कि भाई ईवीएम तो देन कांग्रेस की थी, ये अपनी सत्ता के दौरान ये लेके आए थे, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ईवीएम तो मशीनरी है, इसको कभी भी हैक किया जा सकता है। क्या पूरा मामला आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ, 5 मिनट मेरे को टोकिएगा मत। देखो, जो ईवीएम जो मशीन है ना, उसमें जो हेराफेरी होती है वो होती है सॉफ्टवेयर के जरिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये कैसे हेराफेरी करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ साउथ दिल्ली में किसी को एक फ़ोन आता है, वो खाली हेलो बोलता है, उसके खाते से 50 लाख रुपया उड़ जाता है। हमारे लुधियाना में 13 नवंबर को एक औरत जो बेचारी रिटायर होती है, टीचर होती है, तो उसको फ़ोन आता है, भाभी जी कैसे हैं? वो बोलती है मैं अच्छी हूँ, उसके खाते से 98,000 रुपया उड़ जाता है। ये सारा कुछ होता है सॉफ्टवेयर से। और दूसरा, आपने देखा होगा कि ये जो आपने जादू का शो तो एक देखा होगा, जादू के शो में एक जादूगर होता है, उसके हाथ में एक मशीन होती है झुरलू। ये जो ईवीएम है ना, ये झुरलू मशीन है। इसमें जादूगर क्या करता है, एक टोपी में थैले में क्या करता है, कभी कबूतर डाल देता है तो तोता बना देता है, तोता डालता है तो उल्लू बना देता है। ऐसे ही ये जो ईवीएम मशीन है ना, ये ऐसी मशीन है कि इसमें आप तोते को वोट डालोगे, कबूतर को वोट डालोगे, जानी सारी उल्लू को ही है। तो हमारा सबसे बड़ा देश का जादूगर है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इतने बड़े जादूगर हैं कि वो 15 अगस्त 2023 को जब लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं और बोलते हैं कि 24 को भी झंडा मैं ही फहराऊंगा। आप सोचो उनको कैसे पता? क्योंकि वो जादूगर हैं, उनके पास वो झुरलू है, झुरलू का नाम है ईवीएम। अब ईवीएम मशीनों में हेराफेरी जो होती है ना, वो होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है रिगिंग सॉफ्टवेयर। ये जितनी तरह की हेराफेरी होती है रिगिंग सॉफ्टवेयर से होती है। अब रिगिंग सॉफ्टवेयर का एक नया मॉडल आ गया है, एडवांस, उसको बोलते हैं टेस्ट रिगिंग सॉफ्टवेयर। ये टेस्ट रिगिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहले 2004 में बॉस कंपनी ने बनाया था। बॉस कंपनी टेक्नोलॉजी की भी दुनिया भर में बॉस मानी जाती है। वो सॉफ्टवेयर एक और कंपनी ने किराए पे ले लिया, वॉक्सवैगन करके। वॉक्सवैगन कारें बनाती है। अब उन दिनों क्या है कि दुनिया जहान की सरकारों को बुखार चढ़ा हुआ था पोल्यूशन का। उन्होंने एक तारीख फिक्स कर दी कि 1 जनवरी 2008 के बाद वही कारें सड़क पे आएंगी जिनका जो होगा पोल्यूशन लेवल 0.47 मिलीग्राम पर माइल से कम होगा। जो एक माने 0.4 बोलते हैं हम, तो उससे कम होगा, उसी को बिकने दिया जाएगा, बाकी को बिकने नहीं दिया जाएगा। अब इन लोगों को याद आया, जब ये लोग उसकी पोल्यूशन नीचे लेके जाते थे तो कार की एवरेज गिर जाती थी। अब मेरे को बताओ कि कम एवरेज की कार तो कोई खरीदता ही नहीं है। तो इन लोगों को याद आया कि हमारे पास तो बॉस कंपनी का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। इन्होंने वो सॉफ्टवेयर लगा दिया और 2006 के डेट्रियट जो मोटर एक्सपो हुआ था, उसमें डिक्लेयर कर दिया कि हमारी कारों की माइलेज तो बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन है ही नहीं। उन कारों का नाम पड़ गया ग्रीन कार्स, और उनको भी एक ही किया गया एक तरीके से। उनका नाम हो गया ग्रीन कार। जो दुनिया जहान के इनको लाइसेंस मिल गए, इनको सब्सिडियां मिल गई। 1 करोड़ 10 लाख कारें इन्होंने उस टेक्नोलॉजी से बेची। 2015 में आके उसका भंडाफोड़ हो जाता है। 2015 की 26 तारीख को जर्मनी में 2 अखबार छपते हैं, बिल्ड जर्मन भाषा में और दूसरी है डर स्पीगल। उनमें 27 तारीख को पूरा भंडाफोड़ हो जाता है। अगले दिन 28 सितंबर 2015 को विशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, गार्जियन सब में छप जाता है। तो ऐसा करते हैं, उस कंपनी वॉक्सवैगन की भंडी हो जाती है। उसकी क्या हो, असल में स्टोरी क्या सामने आई? स्टोरी ये सामने आई कि उन कारों का पोल्यूशन तो कम था ही नहीं। होता क्या था कि जैसे ही वो कार जाती थी पोल्यूशन टेस्ट सेंटर के लिए, उसका पोल्यूशन एकदम गायब हो जाता था। उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी गई थी और वो कार इतनी चालाक हो गई थी, उसमें सेंसर टेक्नोलॉजी आ गई थी। ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है ना, ये तभी से शुरू होती है। तो उसमें वो कार बंदे और बंदे में फ़र्क करने लगी थी। सड़क पे अगर कोई इंस्पेक्टर खड़ा है तो कार उसको पहचान जाती थी कि ये बंदा इंस्पेक्टर है, ये मेरे चेक करेगा, कार ईमानदार हो जाती थी। ऐसे ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कारें तो 250-300 साल
पुरानी टेक्नोलॉजी है थर्मोडायनामिक। अगर 250-300 साल पुरानी रेड़ा गाड़ियों में यानी कारों में टेक्नोलॉजी लगने से कार इतनी चालाक हो जाती है कि वो देखने लगती है, सूंघने लगती है, सुनने लगती है, सोचने लगती है, समझने लगती है, धोखा देने लगती है। तो इलेक्ट्रॉनिक तो मशीन तो है ही इलेक्ट्रॉनिक, वो कितनी चालाक हो जाएगी, जैसे ही कोई इंस्पेक्टर आएगा कार वो मशीन ईमानदार हो जाएगी, जैसे ही कोई वोटर आएगा उसमें हेरा फेरी वो मशीन करेगी।